काल ने भी इस बालक का साहस तो देखो। संभवतः इसे ज्ञात नहीं है दैत्यराज कि ये त्रिलोक विजेता तारकासुर के समक्ष खड़ा होने की मूर्खता कर रहा है। व्यर्थ के वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है कालेमी। बालक, अभी भी समय है। पिताश्री से क्षमा याचना करके अपना जीवन बचा सकते हो। जीवन बचाने की आवश्यकता तो तुम्हें और तुम्हारे पिताश्री को है तारकाक्ष, और आवश्यकता है दुष्ट कालनेमी और कमलाक्ष को, जो यमलोक पर अधिकार करके संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार करने के दुस्वप्न देख रहे हैं। व्यर्थ में विचलित ना हो विश्वकर्मा, हमारा ये स्वप्न शीघ्र ही यथार्थ का स्वरूप ग्रहण करने वाला है। और ये भी स्मरण रहे विश्वकर्मा कि तुम एक शिल्पी हो। शस्त्रों की वार्ता के स्थान पर यदि तुम पाषाण तराशोगे तो ये तुम्हारे लिए अधिक उचित होगा। और तुम्हारे लिए क्या उचित है, तुम भली भांति जानते हो कमलाक्ष। यदि गौरी नंदन के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु बंधी है तो वो वीरभद्र के हाथों, क्योंकि वीरभद्र भी देवादिदेव महादेव का अंश है। वीरभद्र, इसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है, इसका उत्तर हम अभी दिए देते हैं। त्रिलोक विजेता तारकासुर की शक्तियों के समक्ष तुम्हारे जैसा तुच्छ शिवांश पल भर भी नहीं टिक पाएगा। यही तो हम कहना चाहते हैं पिताश्री। आपकी शक्तियों के प्रथम प्रहार से ही यह बालक धराशायी हो जाएगा और यहाँ उपस्थित सेना इसका तनिक भी आनंद नहीं ले पाएगी। अतः आपके स्थान पर हमें युद्ध करने का आदेश दें। नहीं पुत्र नहीं, तुम नहीं। ये युद्ध तो हमारे और इस बालक के मध्य ही होगा, और हमारा आदेश है कि युद्ध के परिणाम के पूर्व कोई हमारे मध्य नहीं आएगा। पिताश्री, इस बालक से युद्ध करके आपका अपमान होगा। इसकी मृत्यु के पश्चात इस युद्ध का रोमांच स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नहीं पुत्र, हम इस युद्ध के रोमांच को समाप्त नहीं होने देंगे। इसका वध करने में इतनी शीघ्रता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें इन देवताओं का घमंड चूर चूर करना है, जो ये समझते हैं कि ये नन्हा सा बालक जिसकी क्रीड़ा करने की अवस्था है, त्रिलोक विजेता तारकासुर का संहार कर सकता है। इसके लिए तो हमें अपने गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों की भी आवश्यकता नहीं। क्यों बालक, आने से पूर्व अपने माता पिता शिव और पार्वती के दर्शन करके आए हो या नहीं? तारकासुर, ऐसा पूछने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हमारा कहने का प्रयोजन स्पष्ट है बालक। यदि तुम अपने माता पिता के दर्शन नहीं करके आए हो तो इस युद्ध के पश्चात वो तुम्हारा जीवित मुख कभी नहीं देख पाएंगे। हमारे माताश्री पिताश्री हमारे मुख देख पाएंगे या नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा तारकासुर। परंतु तुम्हारे नेत्रों में मृत्यु का भय स्पष्ट देख रहे हैं। मृत्यु का भय, और वो भी हमारे नेत्रों में। हाँ तारकासुर, और हमें महारानी की चिता से लज्जित होना पड़ेगा कि वे हमारे कारण विधवा हुई और उनके पुत्र पिताहीन। हमें बालक समझकर हम पर शक्तिहीन शस्त्रों के प्रहार करने की मूर्ता मत करो, अन्यथा इस युद्ध का रोमांच समाप्त हो जाएगा। प्रिय कार्तिकेय, रोमांच तो अभी आरंभ हुआ है। अभी तो इसे अपनी पराकाष्ठा को पार करना होगा, तभी इसकी समाप्ति संभव हो सकेगी। तारकाक्ष, प्रहार करने से पूर्व अपने पिता को इस बात का ज्ञान कराओ कि उन्हें कुमार पर किन शक्तियों से प्रहार करना चाहिए, जिससे एक ही प्रहार से कुमार धराशायी हो जाए। अग्नि! हमारे प्रहार विफल होने का ये अर्थ मत समझो कि हमारी समस्त शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करके भी देख लो तारकासुर,
अन्यथा तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारे हृदय में ही न रह जाए। हाँ तारकासुर, अपनी अंतिम अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण कर लेना, अन्यथा वे अभिलाषाएं तुम्हें मुक्ति दिलाने में बाधक सिद्ध होंगी। इंद्र, इससे अधिक बोलना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये उचित होगा तारकासुर कि तुम अपनी शक्तियां क्रोध में ना व्यर्थ करो, उन्हें एकत्रित करके प्रहार करने में लगाओ। तारकासुर असीम शक्तियों का भंडार है बालक। क्रोध से हमारी शक्तियां क्षीण नहीं, दुगनी हो जाती हैं। और अब तुम हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध आरंभ हो चुका है। तारकासुर, युद्ध न आरंभ हुआ है और न ही युद्ध की आवश्यकता है। तारकासुर, तुम्हें प्रथम प्रहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और इसके प्रत्युत्तर में भ्राता श्री प्रिय कुमार कोई प्रहार नहीं करेंगे। हाँ तारकासुर, जब तुम अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर लोगे, तब हम अपनी एक ही शक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः निसंकोच प्रहार करो। बालक, लगता है इन देवताओं के घमंड ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। काकाश्री, लगता है पिताश्री ने दैत्य गुरु से संपर्क तोड़ लिया है। उन्हें जाकर बताना होगा कि वे गुरुदेव के आदेश का पालन करें और उन्हें स्मरण करते रहें। नहीं पुत्र तारकाक्ष, तुम्हारा युद्ध में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। यदि तुम युद्ध में आगे बढ़ोगे तो इसके साथ ही गजानन गणेश और इंद्रादि देवता भी युद्ध में सम्मिलित हो जाएंगे। विशेष रूप से गजानन गणेश का युद्ध में सम्मिलित होना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भ्राताश्री, गणेश युद्ध में नहीं है, ये तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और ये सब तो पिताश्री अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जिससे युद्ध का रोमांच बना रहे। प्रहार करने के लिए बहुत अवसर दे दिए हैं और तुम्हारी सेना भी इसका आनंद उठा चुकी है। अतः हमारा प्रहार करने का समय आ गया है। हाँ तारकासुर, परंतु तुम अपनी असुर सेना से कहो कि रोमांच और आनंद अभी शेष है। प्रिय कुमार, अब इस पवित्र भूमि को इस नराधम के भार से मुक्त करने का समय आ गया है। प्रिय कुमार, अतः अब समय नष्ट न करते हुए आप इस दुष्ट दुराचारी का संहार कर दीजिए। हमारी संपूर्ण शक्तियां आपके साथ हैं। जो आ गया भ्राताश्री। तारकासुर, हमारा ये एकमात्र प्रहार तुम्हारे जीवन की समाप्ति की घोषणा है। यदि बच सकते हो तो बचो। रक्षा करें दैत्य गुरु, रक्षा करें, रक्षा करें। अनर्थ हो गया दैत्य गुरु, अनर्थ हो गया। युवराज तारकाक्ष, गुरुदेव, पिताश्री, क्या हुआ महाराज को? बोलते क्यों नहीं तारकाक्ष? कालनेमी भी क्या हुआ महाराज तारकासुर को? दैत्यराज तारकासुर वीर गति को प्राप्त हो गए गुरुदेव। नहीं कालनेमी नहीं, ये संभव नहीं है।
यह असंभव है। निश्चय ही असंभव था दैत्य गुरु, परंतु इस असंभव को संभव कर दिखाया उस बालक कार्तिकेय ने। परंतु महाराज ही क्यों? तुम सब जीवित कैसे बच गए? हमने नहीं सुना युद्ध आरंभ होने का कोई कोलाहल, कोई जय घोष। तुम्हारे मिथ्या भाषण का क्या कोई अन्य कारण है? हम मिथ्या भाषण नहीं कर रहे गुरुदेव। तो फिर ये किस प्रकार संभव हुआ? गुरुदेव, उस गणेश ने इस युद्ध को निर्णायक युद्ध की संज्ञा देकर इस युद्ध को पिताश्री और कुमार कार्तिकेय के मध्य सीमित कर दिया। क्या? हाँ गुरुदेव, उस गणेश ने यह चेतावनी भी दी कि यदि पिताश्री के अतिरिक्त कोई भी युद्ध के मध्य आया तो वह स्वयं भी युद्ध में उतर आएंगे। परंतु यह निर्णय तो उनके लिए लाभदायक था, उनके पक्ष में था। ऐसा ही सोचकर दैत्यराज ने हम सभी को उनके मध्य आने के लिए मना कर दिया था गुरुदेव। परंतु क्या काल नेमी? परंतु कुमार को बालक समझने की भूल का आभास दैत्यराज तारकासुर को शीघ्र ही होने लगा था गुरुदेव। जब दैत्यराज तारकासुर की शक्ति के एक एक प्रहार को उस कुमार ने एक एक करके समाप्त कर दिया। और अंत में उस गजमुखी गणेश ने कुमार को न जाने क्या परामर्श दिया कि अगले ही प्रहार को पिताश्री सहन नहीं कर पाए और विचलित हो उठे, जिसका लाभ उठाकर कुमार ने दूसरी शक्ति का प्रहार किया और पिताश्री वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुदेव, मूर्खों, यदि ऐसा हो ही गया था तो तुम्हें दैत्यराज के शव को हमारे सम्मुख लेकर आना था। हम उन्हें मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित भी तो कर सकते थे। कैसे लाते गुरुदेव? उन्होंने पिताश्री को भ्राता संहार का सुर के समान राख में परिवर्तित कर दिया था। नहीं, 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 नहीं। हे महाराज चामुंडा, ये महानर्थ कैसे हो गया? इस घोर तपस्वी शुक्राचार्य के वर्षों का तप दैत्यराज की रक्षा करने में असमर्थ कैसे हुआ मां? किस प्रकार हुआ? संपूर्ण ब्रह्मांड में आसुरी ध्वजा फहराने का स्वप्न देखने वाला जय गुरु शुक्राचार्य अपने प्रिय शिष्य को भी बचा नहीं पाया मां। ये कैसे हुआ? तू देख रही है मां, एक तपस्वी का ऐसा घोर अपमान और उस अहंकारी गजानन गणेश के अहंकार की विजय कैसे हुई मां? मुझे उत्तर दे मां, मुझे उत्तर दे। अन्यथा यह तपस्वी शुक्राचार्य इसी यज्ञ कुंड में स्वयं अपनी आहुति देगा मां। अभी इसी समय, अभी इसी समय। ठहरो पुत्र शुक्राचार्य। हे मां, मत कहे मुझे पुत्र, पुत्र भी कहती है और अपमान भी करवाती है मेरा। किसी का कोई अपमान नहीं हुआ है पुत्र। अपमान हुआ है बाप, एक गुरु का अपमान हुआ है। उसके शिष्य को राख के ढेर में परिवर्तित करके उसकी मृत संजीवनी विद्या का अपमान हुआ है। 12 वर्ष के एक बालक से दैत्यराज का वध करवाकर एक योद्धा की शूरवीरता का अपमान हुआ है। नहीं पुत्र, गुरु का अपमान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण निष्ठा से निभाया है। जो प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, इसलिए संजीवनी विद्या का भी अपमान नहीं हुआ। कुमार कार्तिकेय का जन्म ही तारकासुर के वध के लिए हुआ है। वे शिवांश होने के साथ साथ पुण्यक व्रत का फल भी है। अतः तारकासुर का वध त्रिदेवों और देवी पार्वती की शक्तियों से हुआ है। अतः वीरता के अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं मां, नहीं। महान आसुरी संस्कृति का ऐसा पराभव संभव नहीं है मां। एक 12 वर्ष के बालक द्वारा दैत्यराज का वध अनुचित है मां, अनुचित है। सृष्टि के अटल नियमों के पश्चात ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या सिद्ध हुआ है मां। यदि ऐसी विडंबना सत्य है तो फिर महाप्रलय भी निश्चित है मां। ओम ह्रीं महाप्रलय सब। ठहरो वृद्धनंदन, तुम तो स्वयं ब्रह्मदेव के पौत्र हो। तुम्हें सृष्टि के नियमों के विरुद्ध विचलित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मदेव के वरदान में शिवांश से ही तारकासुर का वध था। चाहे शिवांश 7 दिन का हो या 12 वर्षों का, उसे वरदान की मर्यादा भंग नहीं हो सकती। तारकासुर तो सौभाग्यशाली था पुत्र।
जिसने ओंकारेश्वर स्वरूप के समक्ष मृत्यु का वरण किया। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। महारानी को क्या उत्तर देंगे मां? कैसे समझाएंगे हम? तुम चिंतित ना हो पुत्र, हम स्वयं महारानी को इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। जाओ पुत्र तारकाक्ष, महारानी को इस सूचना से अवगत कराओ। कल्याणमस्तु। प्रणाम भारत चामुंडा। पुत्र तारकाक्ष, तुम सब आ गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। कैलाश विजय करके लौटे हो तुम। ये तो उत्सव का समाचार है कालनेमी। तीनों लोकों में घोषणा करवा दो, उत्सव की तैयारियां करो। माता श्री। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री नहीं आए? क्या वो द्वार पर हमारे पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा द्वार पर माता श्री। तो वो कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं? अब नहीं आएंगे पिताश्री। ये जीवित होंगे तभी तो आएंगे ना माता श्री। तारकाक्ष, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? ये सत्य है माता श्री। पिताश्री कैलाश विजय के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तुम अपनी जीवा को अपने वश में रखो दुष्ट। इस प्रकार के मिथ्या भाषण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कालनेमी, दूर ले जाइए इस दुष्ट को हमारी दृष्टि से और समझाइए इसे कि किनके बारे में ये मिथ्या भाषण कर रहा है। त्रिलोक विजेता है वे, देवतागण और संपूर्ण दैत्य साम्राज्य जिनकी गर्जना मात्र से भयभीत हो उठते हैं, उनकी मृत्यु के विषय में यही बात कर रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए माताश्री कि ऐसा अशुभ समाचार हमें अपने मुख से देना पड़ रहा है, परंतु ये सत्य है माताश्री। मत कहो हमें माताश्री। ऐसे पुत्र के होने से तो उचित है कि हम पुत्र विहीन हो जाएं। माताश्री, आप जो दंड देना चाहें हमें दे दें, परंतु ये सत्य है माताश्री कि पिताश्री अब जीवित नहीं रहे। नहीं, ऐसे कदाचित नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। महारानी, ये सत्य है। ये सत्य है कि उस कुमार ने हमारे दैत्यराज को अपनी शक्ति के प्रहार से न केवल वीर गति दे दी, अभी तो उनके शरीर को राख के ढेर में बदल दिया। महारानी, हम जानते थे कालनेमी, हम जानते थे कि ऐसा ही होगा। हमने उन्हें कितना समझाया, किंतु उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अपनी शक्तियों की पुनः प्राप्ति के मद में उन्होंने कैलाश पर आक्रमण कर ही दिया। माता श्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे थे कि यदि पिताश्री के शरीर को लाया जाता तो उनके पुनर्जीवित होने की संभावना थी। नहीं तारकाक्ष, उनके जीवित रहने की तो सभी संभावनाएं उसी समय समाप्त हो गई थी जब उन्होंने कैलाश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था। बिना तिलक करवाए रणभूमि की ओर प्रस्थान करना अपशगुन का सूचक था। परंतु दैत्य गुरु ने तो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था माताश्री। ये सब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण ही हुआ है। यदि वो चाहते तो स्वामी जीवित रह सकते थे। हमने गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करके उन्हें प्रथम प्रहार न करने के लिए सहमत भी कर लिया था, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए स्वामी को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कभी क्षमा नहीं करेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। दैत्य गुरु, इतना घोर अनर्थ घटित करा के आप कहाँ जा रहे हैं? आप महारानी, क्यों? हमारे अकस्मात यहाँ उपस्थित हो जाने पर आपको आश्चर्य हो रहा है, या हमारे आने से पूर्व आप यहाँ से चले जाना चाहते थे जिससे आप इस अपराध बोझ से बच सकें? हम पर कृपया ऐसा लांछन तो न लगाए महारानी। लांछन? हम आप पर लांछन लगा रहे हैं? महारानी, आप जैसे प्रचंड तपस्वी की छत्र छाया में महाशक्तिशाली दैत्यराज का वध हो गया
और वो भी एक 12 वर्षीय बालक के हाथों। और आप कह रहे हैं हम आप पर लांछन लगा रहे हैं? महारानी, मत कहिए हमें महारानी। स्वामी के चले जाने के पश्चात ये शब्द हमें अंतःकरण तक किसी बाण की भांति बीन देता है। परंतु हमारी विवशता तो समझने का प्रयास करें महारानी। क्या आपने हमारी विवशता समझने की चेष्टा की थी दैत्य गुरु? हम विलाप करते रहे कि गजानन गणेश सर्वशक्तिमान है। उनके रहते कैलाश पर आक्रमण करने का अर्थ महाविनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। हमारे हृदय की पीड़ा को जानते हुए भी आप हमें मिथ्या आश्वासन देते रहे कि असुर राज की विजय निश्चित है। हमारे अटल सुहाग के निमित्त ही आपने उन्हें कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। यही सत्य था महारानी, यही सत्य था। मां चामुंडा की सौगंध, यही सत्य था। यदि यही सत्य था तो फिर ये सत्य संहार में कैसे परिवर्तित हो गया गुरुदेव? इसे ही विधि का लेख कहते हैं महारानी, जिसे टाला नहीं जा सकता। नहीं गुरुदेव, इसे टालने का उपाय हमने कर लिया था। गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय ने हमें आश्वासन दिया था कि जब तक स्वयं स्वामी उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, वे स्वामी पर अनिष्टकारी प्रहार नहीं करेंगे। महारानी, आप गजानन गणेश की कुटिल नीतियों से परिचित नहीं है। एक और उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया और दूसरी ओर दैत्यराज पर घातक आक्रमण करवाकर उनका वध भी करवा दिया। नहीं गुरुदेव, आश्वासन गजानन गणेश ने नहीं, आपने दिया था। मिथ्या भाषण कुमार कार्तिकेय ने नहीं, आपने दिया था। कुमार कार्तिकेय ने तो अंतिम समय भी स्वामी को प्रहार करने का अवसर दिया, परंतु आपकी शक्तियों ने उनकी रक्षा नहीं की। कैसे कर सकते थे महारानी, जबकि प्रहार से पूर्व ही कुमार को बालक समझकर महाराज ने हमारी और हमारी शक्तियों की अवहेलना कर दी थी। हमारे बारंबार समझाने के पश्चात भी महाराज ने हमारे मस्तिष्क से अपना संबंध तोड़ दिया था। यदि स्वामी आपके मस्तिष्क से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे तो आप तो उनसे संपर्क स्थापित कर सकते थे गुरुदेव। आप तो आसुरी शक्तियों के सृजन करता है। रक्त मां चामुंडा भी आपको अपना परम भक्त, परम पुत्र समझकर आपकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी आपने स्वामी से संपर्क स्थापित क्यों नहीं किया? हमने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था महारानी, परंतु हमारे मस्तिष्क और महाराज के बीच आप आ गई थी। हम आ गए थे? ये कैसे सत्य हो सकता है गुरुदेव? यही सत्य है महारानी, यही सत्य है। स्मरण करें महारानी, हम यज्ञ में आहुति दे रहे थे तभी आप आ गई थी। हमने कहा था विजयश्री के लिए किए जा रहे यज्ञ में विलाप करना अशुद्ध सिद्ध होगा। आपको समझाने के प्रयास में जो समय नष्ट हुआ, वही अंतराल दैत्यराज के जीवन के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। नहीं गुरुदेव, नहीं। अर्थात अपने स्वामी की मृत्यु के हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं गुरुदेव। नहीं महारानी, अब दैत्य साम्राज्य है। दैत्य साम्राज्य का विस्तार आपका प्रथम कर्तव्य है। समय आएगा महारानी, जब आसुरी वृत्तियां समस्त ब्रह्मांड में आच्छादित होंगी। सत्ता शक्ति बनाए रखने के लिए छल बल तथा प्रलोभन का प्रयोग सर्वमान्य भी हो जाएगा और सामान्य भी। है कोई जो दैत्य गुरु की इस भविष्यवाणी को नकार सके? देखिए महारानी, देवताओं की क्षणिक प्रसन्नता, असुर राज का वध हमें विचलित तो कर सकता है, परंतु भविष्य के हमारे स्वप्न को बाधित करा भी नहीं कर सकता। हे देवेंद्र, अब आपके हर्ष और आनंद के सुखद पल आ गए हैं। दुख की छाया अब आपके जीवन से पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब आपको चिंताग्रस्त रहने की आवश्यकता नहीं है देवेंद्र। हाँ देवेंद्र, अब आप अपना इंद्रलोक और यमदेव, आप अपना यमलोक पुनः प्राप्त कर लीजिए। हे विघ्न विनाशक, हे गौरीनंदन, ये सब तो आपके और कुमार कार्तिकेय की कृपा स्वरूप ही संभव हो पाया है। देवेंद्र सत्य कह रहे हैं गौरी नंदन। यदि प्रिय कुमार कार्तिकेय के हाथों
तारकासुर का वध नहीं होता तो हमारे साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड न जाने कितनी लंबी अवधि तक इन असुरों के आतंक से पीड़ित रहता। हे विघ्नेश्वर, आप दोनों भ्राताओं के इस कृपादान हेतु आभार कहना बहुत ही लघु जान पड़ता है। पार्वती नंदन, आपके आशीर्वाद के बिना हमें हमारा यमलोक मिलना संभव ही नहीं था। ये तो आपकी उदारता है यमदेव। देवेंद्र, आप सभी देवताओं ने एक लंबी अवधि तक अपने लोकों से विस्थापित रहकर बहुत वेदनाएं सही हैं। अब हर्ष और आनंद के क्षणों का सुख भोगिए और आप सभी अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान कीजिए और कुशल शासन का परिचय दीजिए। हम प्रस्थान करें? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये आप कह रहे हैं देवेंद्र? आप तो इंद्रलोक प्राप्त करने हेतु एक लंबी अवधि से प्रयासरत थे। आप सत्य कह रहे हैं गौरी नंदन। हमारे लिए तो इंद्रलोक और यमदेव के लिए यमलोक का प्राप्त होना एक अति सुखद अनुभूति है। परंतु क्या देवेंद्र? आप निसंकोच बताइए। परंतु असुरों की उपस्थिति ने हमारे लोकों को अपवित्र कर दिया है। अब आप ही बताइए गौरी नंदन, ऐसी अपवित्र भूमि पर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? गौरी नंदन, आप दोनों भ्राताओं से प्रार्थना है कि आप अपने पावन चरणों की चरण धूलि से हमारे लोगों को पवित्र करके हमें कृतार्थ करें। ये हमारी प्रार्थना तो है ही, हमारी परंपरा भी है प्रथमेश्वर। कृपया इसे अस्वीकार न करें। ये आपकी परंपरा है, हम आपके कहने का अर्थ नहीं समझे कुबेर। प्रिय कार्तिकेय, गौरी नंदन द्वारा तारकाक्ष को अपदस्थ करने के पश्चात जब हमें इंद्रलोक प्राप्त हुआ था, उस पर सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गजानन गणेश के चरण रज ही पड़े थे। इसी परंपरा की हम पुनः कामना करते हैं। हम आपकी कामना का सम्मान करेंगे देवेंद्र और आपके साथ अवश्य चलेंगे। आपकी स्वीकृति हमारे लिए सौभाग्य की बात है गौरी नंदन। हमारी भी एक प्रार्थना है विघ्नेश्वर। हम आपकी प्रार्थना भली भांति समझ गए हैं यमदेव। हम आपके यमलोक भी अवश्य आएंगे। आपकी स्वीकृति से हम कृतार्थ हो गए विघ्नेश्वर। किसी भी अत्याचार और अधिकार हनन का अंत तो निश्चित होता है यमदेव। ये तो सृष्टि का नियम है। कमलाक्ष ने भी अपने बल के अभिमान में आकर आपका अधिकार हनन किया है और उसका अंत भी निश्चित है। भ्राताश्री, तारकासुर का वध इस समय उन असुरों के लिए कठोर दंड स्वरूप होगा। इसके पश्चात वे पुनः इस प्रकार का दुस्साहस कदापि नहीं कर पाएंगे। पिताश्री, कैलाश विजय का ये परिणाम होगा, इसका हमें अंश मात्र भी आभास नहीं था। काकाश्री, पिताश्री के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। पुत्र तारकाक्ष, ये समय विलाप करने का नहीं है। विलाप करने में व्यर्थ समय नष्ट ना करो पुत्र। विलाप ना करें तो क्या करें? पिताश्री का जीवन समाप्त क्या हुआ? हमारी तो संपूर्ण आशाएं, संपूर्ण शक्ति नष्ट हो गई माँ। हे माँ रक्त चामुंडा, हमारी पूजा आराधना में क्या कमी रह गई थी माँ, जिसके कारण तेरे पुत्रों को विवश होकर ऐसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं माँ। उत्तर दो माँ, उत्तर दो। अब तो पिताश्री की अनुपस्थिति में हमारे जीने का अर्थ व्यर्थ है माँ, जीने का अर्थ व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन का अर्थ तो अब आरंभ हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? जो उचित है वही कह रही हूँ पुत्र। यह समय विलाप करने का नहीं है, यह समय है प्रतिशोध का। अपने आप को पूर्णतः तैयार कर लो पुत्र, तुम्हें प्रतिशोध लेना है। भक्ति एवं श्रद्धा से वर्षों तुमने हमारी अर्चना की है, इसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। हम तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। श्रद्धा और भक्ति में तो पिताश्री ने कभी कोई कमी नहीं रखी माँ। आपने उन्हें इस प्रतिफल से वंचित क्यों रखा माँ? वंचित क्यों रखा? हमने उन्हें कदापि वंचित नहीं रखा पुत्र। दैत्यराज तारकासुर ने सृष्टि के नियमों की अवहेलना की है, उन्हें इसी का दंड प्राप्त हुआ है। सृष्टि के नियमों की अवहेलना? ये आप क्या कह रही हैं माँ? अभिमान प्राणी का सबसे बड़ा विनाशक है पुत्र। दैत्यराज तारकासुर को भी ब्रह्मदेव के अमरत्व के वरदान का अभिमान हो गया था। यही कारण है कि गजानन गणेश के प्रथम प्रहार न करने का आश्वासन देने के पश्चात भी उन्होंने कैलाश पर आक्रमण करने की भारी भूल की।
दैत्यराज के लिए शांत रहना ही उचित था, परंतु अभिमान ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। परंतु माँ, अश्रु प्राणी को निर्बल बना देते हैं पुत्र। दैत्यराज के पुत्र होकर ऐसी निराशापूर्ण बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम तो एक योद्धा हो और योद्धा कभी विलाप नहीं करते। अपने आत्मविश्वास को मलिन न होने दो पुत्र। आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति का आधार है। हे माँ रक्त चामुंडा, ऐसी विपत्ति के समय हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है माँ। कुछ भी नहीं सूझ रहा? अर्थात दैत्यराज तारकासुर का स्वप्न तुम विस्मृत कर देना चाहते हो? संपूर्ण ब्रह्मांड पर असुर साम्राज्य का ध्वज लहराने का दैत्यराज का स्वप्न तुम धूल धूसरित कर देना चाहते हो? नहीं माँ, नहीं। पिताश्री का स्वप्न तो हमारे जीवन का ध्येय है माँ। पिताश्री की कामना हमारे लिए आदेश से बढ़कर है माँ। उनका स्वप्न हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं माँ? संभवतः दैत्यराज की मृत्यु ने हम सबको दिशाहीन कर दिया है माँ। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें माँ, आप ही मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व तो गुरु का होता है पुत्र। तुम्हें अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की शरण में जाना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही तुम्हें उचित मार्गदर्शन देंगे। आप आज्ञा शिरोधार्य है माँ। हम अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे। प्रणाम माँ। कल्याणमस्तु। क्या माँ रक्त चामुंडा ने स्वयं ऐसा आदेश दिया? हाँ गुरुदेव, हमारा हृदय वेदना से भरा हुआ था। हम पिताश्री को स्मरण करके विलाप कर रहे थे। अकस्मात माँ चामुंडा प्रकट हुई। हाँ दैत्य गुरु, माँ रक्त चामुंडा को अपने समक्ष पाकर हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठा था। हम आश्चर्यचकित रह गए थे गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब माँ रक्त चामुंडा ने हमें विलाप करने से रोका और प्रतिशोध की प्रेरणा दी। माँ चामुंडा ने इस योजना के मार्गदर्शन हेतु आपकी शरण में आने का आदेश दिया गुरुदेव। क्या माँ चामुंडा ने स्वयं ऐसा आदेश दिया? कैसे हर्ष का विषय है पुत्र। ये तो अपार हर्ष की बात है कि स्वयं माँ चामुंडा हमारे साथ है। इसका अर्थ ये हुआ कि कैलाश पर हमारे प्रचंड आक्रमण से कोई भी कैलाश की रक्षा नहीं कर पाएगा। हमारे प्रतिशोध की ज्वाला कैलाश को जलाकर भस्मीभूत कर देगी, राख में परिवर्तित कर देगी। परंतु गुरुदेव, हमारे प्रतिशोध की अग्नि तभी शांत होगी जब हम अपने इन्हीं हाथों से उस गजमुखी गणेश और कार्तिकेय का वध कर देंगे। हाँ गुरुदेव, पिताश्री की मृत्यु ने हमारे हृदय में ऐसा आघात पहुंचाया है जिसकी पीड़ा को प्रतिशोध की अग्नि ही शांत कर सकती है। शांत हो जाओ पुत्र कमलाक्ष, शांत हो जाओ। सर्वप्रथम हमें एक कुशल और सक्षम रणनीति बनानी होगी। तदुपरांत हम शांतिपूर्वक। नहीं काल में भी नहीं, हमें शांति की आवश्यकता नहीं है। उन सबके हृदय में ऐसी ही धधकती हुई ज्वाला चाहिए। कुटिल देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ऐसी ही अग्नि की आवश्यकता है। हम पूर्णतः तैयार हैं गुरुदेव, मात्र आपके आदेश की प्रतीक्षा है। क्षण भर का भी विलंब न कीजिए गुरुदेव। हम उस गणेश और कार्तिकेय को पल भर का भी जीवन दान नहीं देना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव, हम अभी और इसी समय शपथ लेते हैं। नहीं कमलाक्ष नहीं, केवल तुम ही नहीं, हम सभी शपथ लेंगे। माँ रक्त चामुंडा को साक्षी जानकर इस पवित्र अग्नि के समक्ष हम सभी शपथ लेते हैं कि दैत्यराज तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि दैत्यराज तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेंगे। संपूर्ण कैलाश का सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं, हम ये भी शपथ लेते हैं कि जब तक गणेश और कार्तिकेय का वध नहीं कर देंगे, कि जब तक गणेश और कार्तिकेय का वध नहीं कर देंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे।